बच्चों एंड वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लेन्ड। सो आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का 5वां चैप्टर जो कि है तानसेन। हमने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और वो आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको इसी चैनल के। सो आइए शुरू करते हैं तानसेन। तो तानसेन तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, वो इंडिया के बहुत बड़े सिंगर थे, वो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। सो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। यहाँ दिया गया है आपका समरी इस पैराग्राफ का। तानसेन was the only child of his parents. Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. So आइए स्टोरी शुरू करते हैं। So स्टोरी कुछ ऐसे है। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician of our country, the greatest musician our country has produced. So आप लोग सभी ने नाम सुना ही होगा तानसेन का। वो हमारे मतलब कंट्री के, हमारे इंडिया के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे, सबसे महान महान म्यूजिशियन थे, महान सिंगर थे वो। अ सिंगर कॉल्ड मुकांदान मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहत नियर ग्वालियर। सो एक सिंगर थे जिनका नाम मुकांदान मिश्रा था और उनकी एक पत्नी थी जो कि बेहत में रहते थे। बेहत ग्वालियर के सामने है। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। सो तानसेन जो था उन्हीं का बेटा था, उनका एकलौता बेटा था। इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। कहा जाता है कि वो एक शरारती बच्चे थे। ऑफन ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। सो वो अक्सर क्या करते थे कि अक्सर जंगल में चले जाते थे खेलने के लिए। सो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, ये जो जानवर और चिड़िया होती, पक्षी होती है और जो जानवर होते हैं उनका आवाज, वो उनके आवाज का नकल करना वो सीख गया धीरे धीरे। A famous singer named Swami Haridas once traveling through the forest with his disciples. हाँ, सो एक फेमस सिंगर थे जिनका नाम स्वामी हरिदास था। वो ट्रैवल कर रहे थे उसी फॉरेस्ट में जहाँ पे वो खेलते थे। तानसेन जहाँ खेलते थे उस फॉरेस्ट से ट्रैवल कर रहे थे, उसी जंगल से जा रहे थे, वो गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। सो वे थक चुके थे। सो वे सोचे कि रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो वो बैठ गए वो उपवन में। वहाँ छावदार उपवन था, वहाँ वो बैठ गए। तानसेन सॉ देम। सो तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। सो वे अपने आप से क्या कहने लगे कि ये जंगल में स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी आए हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। उन्हें डराने में बहुत मजा आएगा, वे कहने लगे तानसेन। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। सो वे क्या किए, तानसेन जो थे वो क्या उन्होंने क्या किया कि वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और बाघ की आवाज निकालने लगे, दहाड़ने लगे बाघ की आवाज में। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स scattered in fear but स्वामी हरिदास called them together. सो तो सारे तो डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि बाघ आ गया है अब जंगल में, तो वो जो ट्रैवलर्स थे वो डर गए। लेकिन उनके जो गुरु थे सारे डर के इधर उधर भागने लगे। लेकिन उनके जो गुरु थे स्वामी हरिदास, तो उन्होंने उन सभी को बुलाया। उन्होंने उन्होंने कहा कि डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। उन्होंने कहा कि मत डरो, डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। सो वे कहते हैं कि ये जो बाघ होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन। चलो इसको देखते हैं, ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। सो उनमें उनका जो एक शिष्य था, वो अचानक से देखता है कि एक छोटा सा लड़का एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड। सो वो जो शिष्य था वो कहता है हरिदास जी को कि यहाँ पे कोई टाइगर है, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है मास्टर। ओनली दिस नॉटी बॉय। सो यहाँ सिर्फ एक शरारती लड़का है जो कि थे तानसेन जी। सो यहाँ पैरा का समरी दिया गया है। तानसेन learned music from Swami Haridas for 11 years. He stayed with a holy man called Muhammad Ghaus. He married Hussaini, one of the ladies in the court of Rani Brignani.
सो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टोरी में। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। सो जो स्वामी जी थे, हरिदास जी, जो बहुत फेमस सिंगर थे, उन्होंने तानसेन जी को पनिश नहीं किया, सजा नहीं दी उनको। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज वेरी नॉटी। सो वे क्या किया, हरिदास जी क्या किया कि वो तानसेन तानसेन जी के घर गए और उनके पापा से बोले कि आपका बेटा बहुत शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, ये बहुत टैलेंटेड भी है। उन्होंने कहा, हरिदास जी ने तानसेन जी के पिता से कहा, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। सो वे बोले कि मुझे लगता है मैं इनको एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। सो उनके पिताजी मान गए, और इतने बड़े सिंगर जो थे हरिदास जी, इतने जाने पहचाने, उनको कौन ही मना कर सकता है। तो तानसेन जी के जो पिता थे वो मान गए, और उन्होंने मतलब भेज दिया उनको। तो तानसेन तानसेन जी सिर्फ 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास जी के साथ गए। He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. So तानसेन जी उनके साथ हरिदास जी के साथ 11 साल रहे, और उन्होंने म्यूजिक सीखा, संगीत सीखा, और एक बहुत महान महान सिंगर वो बन गए। At about this time, his parents died. So इस समय तक उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो माता पिता थे, उनका देहांत हो चुका था। मुकंदन Misra's dying wish was that Tansen should visit Mohammad Ghaus of Gwalior. So मुकंदन मिश्रा जो कि तानसेन जी के पिता थे, उनका उनका जो वो जब मर रहे थे तो उनकी आखिरी इच्छा जो थी वो थी कि तानसेन मोहम्मद घौस, एक ग्वालियर में एक व्यक्ति है मोहम्मद घौस, उनको विजिट करे, उनके पास मतलब उनसे मिलने के लिए जाए। मोहम्मद घौस वाज अ हॉली मैन। सो मोहम्मद घौस जो थे वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। सो मुकंदन मिश्रा जो थे एंड ऑफन विजिटेड हिम, मुकंदन मिश्रा जो थे, तानसेन जी के जो पिता थे, वो उनके मतलब वे जो थे वो उनकी मतलब मान लीजिए उनके शिष्य थे, उनकी पूजा करते थे, और ऑफन मतलब वो वहाँ विजिट करते रहते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. सो जब वो तो उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो तो उन्होंने पूरा कर दिया तानसेन जी ने, और वो उनके साथ रहने लगे ग्वालियर में, मोहम्मद घौस जी के साथ तानसेन जी रहने लगे। और जब वो उनके साथ रहते थे तो तानसेन जी अक्सर रानी मृगनैनी जो थी उनके उनके कोर्ट में जाते थे। और जो रानी मृगनैनी जी थी वो खुद एक बहुत बड़ी सिंगर थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। सो वहाँ पे उन्हें एक औरत मिली, वही रानी मृगनैनी जी के जो शिष्य थी, वहाँ पे उनको एक शिष्य मिली, और उन्हें वो पसंद आ गई, और उनसे तानसेन जी ने उनसे शादी कर लिया। हर नेम वाज हुसैनी। सो उनका नाम था हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। सो हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास जी की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical. सो तानसेन जी जो थे और हुसैनी जी, जो उनकी पत्नी थी हुसैनी, उनके 5 बच्चे हुए, और सभी बहुत बहुत अच्छे सिंगर थे, सभी बहुत अच्छे सिंगर थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन जी जो थे इस समय तक बहुत फेमस हो चुके थे। समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर। सो समटाइम्स मतलब कुछ कुछ कई बार तो वो एम्परर अकबर वो महाराजा थे अकबर जी, उनके सामने भी वो गाना गाए थे। Who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. So जो महाराज अकबर जी थे जो थे वो इतने इम्प्रेस हुए तानसेन जी से कि उन्होंने कहा कि आप मेरे कोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे लिए ही हमेशा गाना गाइएगा। सो यहाँ समरी दिया गया है पैरा का। Tansen became a favorite in Akbar's court. Once he was asked to sing Raga Deepak. Tansen asked his daughter and her friend to sing Raga Megh after Raga Deepak to counteract the effect of the latter. आइए इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं।
सो तानसेन जी जो थे वे तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पायर। सो तानसेन जी जो थे वो अकबर के कोर्ट को, अकबर जी के जो कोर्ट था, मतलब जो म्यूजिकल वो कोर्ट था, उनको 1556 में उन्होंने ज्वाइन किया। और फिर वो वहाँ पे बहुत जल्द ही वो बहुत बहुत फेमस बन गए, वहाँ के बहुत फेमस हो गए। और सो मतलब अकबर जी के फेवरेट बन गए वो। अकबर वुड कॉल अपन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। सो जो अकबर थे वो तानसेन जी को जब मन करता था तब बुला लेते थे, दिन रात कभी भी बुला लेते थे उनका संगीत सुनने के लिए। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। सो कुछ बार तो वो तानसेन जी के घर चले जाते थे कि वो उनका वो जो रियाज करते थे, रियाज जो प्रैक्टिस होता है, जो रियाज होता है वो रियाज करते थे, तो वो सुनने के लिए कई बार अकबर जी चले जाते थे तानसेन जी के घर। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। उन्होंने अकबर जी जो थे उन्होंने तानसेन जी को बहुत सारे उपहार दिए। सम ऑफ द courtiers became jealous of तानसेन। सो अब इतनी सफलता किसी को मिल जाए तो जरूर मतलब ये लाजमी है कि कुछ लोग तो जलनशील होते ही है। सो वहाँ भी वैसा ही हुआ कि कुछ दरबारी जो थे वो तानसेन से जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined, दे डिक्लेयर्ड। सो उन्होंने क्या घोषणा किया कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो तानसेन को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दें। वन ऑफ द courtiers, शौकत मियान, हैड अ ब्राइट आइडिया। सो उनमें से एक जो दरबारी था उनका, जिसका नाम था शौकत मियाँ, उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड। सो उसने क्या सोचा, मतलब जो शौकत मियाँ था उसने क्या सोचा कि चलो तानसेन जी को कहते हैं कि रागा दीपक आप गाइए, उनसे गाने के लिए क्या कहते हैं गाने के लिए। हाउ विल दैट हेल्प अस, सेड अनदर मैन, आस्क्ड अनदर मैन। सो जो दूसरा दरबारी था वो पूछता है कि ये रागा दीपक को गाएंगे तो ये इससे हमारा क्या हेल्प होगा, मतलब ये हमें कैसे हेल्प करेगा उस तानसेन जी को बर्बाद करने में। इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes। सो जो रागा दीपक था वो एक संगीत की कला थी, मतलब वो एक संगीत था, उसको जो कोई गाता था तो उससे जो एयर था वो बहुत गर्म हो जाता था, और जो सिंगर था वो जल के भस्म हो जाता था, राख बन जाता था। सो वो कहता है कि अगर रागा दीपक अच्छे से गाया जाए तो ये जो है एयर को, मतलब हवा को बहुत गर्म कर देगा, और जो सिंगर है तानसेन जी उनको जलाकर भस्म कर देगा। तानसेन वॉज अ वेरी गुड सिंगर। तानसेन जी जो थे वो बहुत अच्छे सिंगर थे। सो इफ ही सिंग्स रागा दीपक ही विल डाई एंड विल बी रीड ऑफ एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम। जो तानसेन जी थे वो बहुत अच्छे सिंगर थे। सो अगर वो रागा दीपक सही से गाते हैं, ही विल डाई, वो उनका मतलब उनका भी देहांत हो जाएगा, वो भी मर जाएंगे। एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियान went to Akbar and said, "We don't think Tansen is a great singer. Let us test him." सो जो शौकत मियान था वो अकबर जी के पास जाता है और कहता है कि हमें नहीं लगता कि तानसेन जी जो है वो एक बहुत बड़े सिंगर है, बहुत महान सिंगर है। सो हमें उनका टेस्ट लेना चाहिए। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, उन्हें कहिए कि रागा दीपक गाए वो। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। जो महान सिंगर रहते हैं, महान गायक रहते हैं, वही सिर्फ इस रागा दीपक को गा पाते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। सो जो अकबर जी थे वो क्या कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो जरूर ये गाना गा सकते हैं वो। तानसेन जो है वो कुछ भी गा सकते हैं। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। सो जो तानसेन जी थे वो डरे हुए थे, बहुत डर गए थे, लेकिन वो किंग जो अकबर जी थे उनकी अवहेलना नहीं करना चाहते थे, मतलब उनका आज्ञा का पालन ना करे ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका आज्ञा का पालन हो। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। सो वो कहते हैं कि ठीक है महाराज, मैं हम गाएंगे लेकिन हमें समय चाहिए, हमें अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, मुझे प्रिपेयर अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए समय चाहिए। तानसेन वेंट होम। सो वे जो है घर चले गए। सो ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। सो वे इससे ज्यादा उदास और दुखी इससे पहले कभी नहीं हुए थे। I can sing the raga, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight
इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस। सो वे कहते हैं कि मैं जो रागा गीत है, रागा दीपक, वो मैं गा सकता हूँ, वो अपनी पत्नी से कहते हैं, पर जो हीट ये प्रोड्यूस करता है वो मुझे जलाकर भस्म कर देगा। सो देन ही हैड एन आइडिया। सो उन्हें एक आइडिया आया। इफ समवन सिंग्स रागा मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन। सो वे कहते हैं कि अगर कोई रागा मेघ, वो भी एक गीत है, रागा मेघ। सो अगर कोई रागा मेघ उसी समय गाता है तो उससे क्या होगा कि उससे बारिश हो जाएगी, और हम्म, उससे बारिश हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। सो वे कहते हैं कि ये हमारी बेटी जो है सरस्वती, और उसकी एक दो मित्र है, उसकी एक सखी है रूपवती जिसका नाम है, वो दोनों मिलके रागा मेघ गा सकते हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग रागा मेघ। सो तानसेन जी जो थे वो उन्होंने उन दोनों लड़कियों को सिखाया रागा मेघ। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। सो वो जो दो लड़कियां थी, वो ये दिन रात मेहनत की, दो दो हफ्तों तक उन्होंने मेहनत किया और वो सीख गई पूरी तरह से। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तो तानसेन जी कहते हैं कि तुम तब तक रुकना जब तक लैम्प जो है वो बर्न ना कर जाए, और उसके बाद तुम गाना शुरू करना रागा मेघ। जब तक बहुत गर्मी हो जाए, जब तक मतलब जलने की नौबत ना आ जाए, तब तक तुम रुकना, उसके बाद तुम रागा मेघ शुरू करना। वो तानसेन जी अपनी बेटी को और उसके सखी को कहते हैं। वो यहाँ समरी दिया गया है। बोथ रागाज वेर sung according to plan. Akbar punished Tansen's enemies. Tansen died in 1585. So the legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. सो इधर लेजेंड लेजेंड जो है वो उस तानसेन जी को डिनोट किया गया है, क्योंकि वो लेजेंड ही कह सकते हैं हम उनको, बहुत महान सिंगर थे वो। सो वे जाते हैं अपॉइंटेड डे में, जिस दिन उन्होंने वादा किया था कि वो रागा दीपक गाएंगे, वो जाते हैं महाराज के पास, और फिर सारी जो क्राउड थी, मतलब जो शहर के लोग थे, वो इकट्ठा हो जाते हैं सुनने के लिए तानसेन जी को रागा दीपक। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, द एयर बिकेम वार्म। और जैसे ही उन्होंने रागा दीपक शुरू किया तानसेन जी ने, सो वैसे ही जो हवा थी वो गर्म होने लगी। सून पीपल इन द ऑडियंस वेर बाथेड इन पर्सपिरेशन। बहुत जल्द ही, मतलब जो ऑडियंस थी, जो वहाँ लोग खड़े थे, वो पसीने से पूरे भीग गए पसीने से। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। जो पत्ते थे पेड़ पे वो सूख गए और गिरने लगे पेड़ से। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, द बर्ड्स fell dead because of the heat, and water in the rivers began to boil. सो जैसे जैसे म्यूजिक कंटिन्यू चलते गया, तो बर्ड्स जो थे वो मरने लगे हीट के वजह से, और जो वाटर था रिवर्स में, जो पानी था वो गर्म होने लगा, बहुत ज्यादा उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। सो पीपल जो थे, वहाँ लोग थे, वो रोने लगे डर से, कि मतलब उधर इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी थी और सभी जगह आग लगने लगे थे। सो सभी वहाँ रोने लगे और बहुत डर गए थे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागा मेघ। सो उसी समय जो सरस्वती थी और रूपवती थी, जिन्हें तानसेन जी ने सिखाया था रागा मेघ, वे वहाँ वो रागा मेघ गाने लगी। फिर द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। सो क्या हुआ कि बादल बादल जो था, मतलब जो आसमान है वो बादल से घिर गया और बारिश होने लगी। तानसेन वाज सेव्ड। सो जो तानसेन जी थे वे बच गए। और द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। सो स्टोरी कुछ ऐसे है कि उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो तानसेन जी थे वो बहुत बीमार हो गए। और अकबर जी जो थे वो बहुत, मतलब उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा था, वो बहुत दुखी थे कि मतलब उनके वजह से इतना मतलब सफर करना पड़ रहा है तानसेन जी को। तो ही पनिश तानसेन्स एनिमीज। सो जो तानसेन जी के हैं शत्रु थे, उन्हें अकबर जी ने पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, द सिटी द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। सो जैसे ही तानसेन जी ठीक हुए, सारी जो इंटायर सिटी थी वो खुशियां मनाने लगी। तानसेन remained Akbar's court singer
till 1585 when he died. सो जो तानसेन जी थे वो अकबर जी के कोर्ट सिंगर तब तक रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, और उनकी मृत्यु 1585 मतलब 1585 ईस्वी में हुई थी। सो ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज, उन्होंने बहुत सारे न्यू रागाज कंपोज किए, मतलब बनाए। तानसेन टॉम टॉम इज इन ग्वालियर। सो जो तानसेन जी का कब्र है, मतलब मकबरा है, वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस फॉर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। सो जो म्यूजिशियंस है, जो सिंगर्स है, उसे एक धार्मिक स्थल के रूप में, तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं, और वो उधर विजिट भी करते हैं। सो यही स्टोरी खत्म होता है, और आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अच्छे से पढ़िए और सपोर्ट करते रहिए हमें। थैंक यू वेरी मच।